प्रत्याशी मनोज तिवारी गोकलपुरी विधानसभा के गोकलपुर गांव में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर भारी भीड़ ने प्रत्याशी मनोज तिवारी का भव्य स्वागत किया। वहीं प्रत्याशी मनोज तिवारी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में क्षेत्र के लोगों को विस्तार से समझाया और कहा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश के लोगों से सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं प्रत्याशी मनोज तिवारी ने गोकलपुर ड्रेन और गोकलपुरी की सड़कों के बारे में विकास करने का भी भरोसा दिया और कहा कि जीत के बाद गोकलपुर ड्रेन को पाट दिया जाएगा और कई तरीके के विकास के बारे में भी विस्तार से समझाया गया। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी और क्षेत्र की जनता का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। के नीचे की रोड नहीं बनाएंगे तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे 5 साल बाद। ये बहुत बड़ी बात है और मैंने ये शपथ बहुत सोच समझ के लिया है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगले 5 साल के अंदर हमें ये काम करना है और हम इस कार्य को करते हुए और गोकलपुर नहर को जो नाला बना दिया गया है उसका भी करेंगे निदान और ये होगा जब दबेगा कमल का निशान। जी हमारी वैसे तो मांग केवल एक थी कि हमारा जो चुनाव है ये मोदी जी के लिए है और निसंदेह जब से मनोज तिवारी जी हमारे सांसद बने हैं 2014 से 2024 पिछले 10 वर्षों में उन्होंने इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। निसंदेह सिग्नेचर ब्रिज से अगर आप शुरू करेंगे तो विकास की गंगा बहते बहते सिग्नेचर ब्रिज, उसके बाद मेट्रो, उसके बाद देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया गया है और नन्नगरी में जो फ्लाईओवर बनाया है, निसंदेह जो विकास उन्होंने किया है वो दो हमारे यहाँ पर उन्होंने स्कूल भी दिए हमको जो कहीं भी नहीं थे। एक उन्होंने बहुत बड़ी बात जो कही यहाँ पर कि उनके विकास से जो अछूता रह गया था, ये जो हमारा गोकलपुरी मेट्रो से जोहरीपुर मेट्रो तक का जो रास्ता है जो बेहद खराब है, उन्होंने आज ये कहा है और बहुत बड़ी बात कही है कि अगली बार जब मैं चुनाव लड़ने आऊंगा तो मैं चुनाव जब तक नहीं लड़ूंगा जब तक इस रोड को बनवा नहीं दूंगा। विकास की गंगा अभी तक जो मेन रोड पर बह रही थी अब वो गली गली नुक्कड़ हर सभा में बहेगी। आज की जो नुक्कड़ सभा थी वो इसी वजह से रखी गई थी कि इस गांव का विकास या कुछ विकास से थोड़ा अधूरा रह गया था। हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं मनोज तिवारी जी का और जितनी वोटों से पिछली बार जिताया था उससे कहीं ज्यादा मात्रा में इस बार जिता करके भेजेंगे। अच्छा, ये बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी चुनाव मैदान में, हाँ जी, और कन्हैया कुमार, हाँ जी, क्या टक्कर दे पाएंगे? नहीं, टक्कर नहीं दे पाएंगे। मनोज तिवारी बढ़िया जाएगा, इससे बेकार जाएगा, उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। कन्हैया को कोई जानता नहीं था, कौन देगा उसको वोट? उनको कोई जानता ही नहीं। तो पिछले पूर्व से बता रहे उसने भी बताते जब कभी हुआ इलेक्शन या कुछ बात हुई तो हमने गाली दिया था इसको। तो क्या कहा? देश में इतना नियम बताया सुना पर गाली दी इसने देश को, कोई देश को बर्बाद करने के लिए, बर्बादी की तरफ जाने के लिए कहा उसने। आदमी है कन्हैया कुमार? नहीं, अच्छा आदमी नहीं है मनोज तिवारी, अच्छा आदमी है, जब तो तीसरी वाला लड़ रहा है। मनोज तिवारी जी आज ही नहीं 2014 से ही इस काम पे उनका स्नेह रहा। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि उनको एक सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा हुआ था सीलिंग तोड़ने का, तो वो मुकदमा भी उन्होंने गांव वालों के लिए सहा। उसके बाद में उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिली। आज भी मनोज तिवारी जी ने एक बहुत बड़ा वादा गांव के लिए किया है। जिस रोड से आप आए हैं मेट्रो के नीचे, ये दुर्भाग्य है, मेट्रो जहां भी अपना काम करती है तो उस रोड को बनाती है, लेकिन गोकलपुर के साथ ये दुर्भाग्य हुआ, तो सौतेला व्यवहार मेट्रो ने किया। सांसद जी ने आज वादा किया है इसको बनाएंगे और जो आपके बगल में नाला है उस नाले को भी ढककर सौंदर्यकरण का कार्य होगा। और ऐसा ही नहीं है, सिर्फ ये ही विधायक फंड में जो रोड बनी है उसमें भी 1.5 करोड़ रुपए सांसद जी ने दिया है। मेरे यहाँ पे 5 एकड़ का पार्क है, उसमें भी सांसद जी ने 50 लाख से सौंदर्यकरण का कार्य किया है। सबोली हाट जो यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रेनें रुकती थी, आज 6 ट्रेनें यहाँ पे रुकती हैं। तो सांसद जी का विशेष इसने गोकलपुर को हमेशा मिलता रहा। अच्छा, क्या
आप लोगों की तरफ से क्या कुछ समर्थन रहेगा? हमारी तरफ से 100% भाजपा को वोटिंग जाएगी। और पिछली बार भी सबसे ज्यादा पोलिंग गोकलपुर से ही हुई थी, इसी मंडल से हुई थी, आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। और इस बार भी सभी लोग 100% मतदान करेंगे, यही आश्वासन है। कुछ गोकलपुर गांव का नाम के बारे में भी कुछ बोला गया। वो 2014 से मैं हमारे गांव हमारी पहचान का एक संगठन चलाता हूँ, दिल्ली के सभी गांवों को जोड़ने का प्रयास है। तो ये गांव के आप जितने भी पिल्लर है गोकलपुर में, एंट्री एग्जिट पॉइंट गोकलपुर में, जब एमडी हुआ करते थे मंगू सिंह जी, उनको भी हमने लिखित में दिया था, उनकी तरफ से गूगल पे चेंज भी हो गया था, इसका नाम गोकलपुर हो गया था। लेकिन षड्यंत्र कर कॉलोनियों को बढ़ावा देकर, क्योंकि कॉलोनियों में 30,000 वोट होती है, गांव में 6,000 वोट है, तो वोट को केंद्रित करते हुए इसका नाम गोकलपुरी करा। लेकिन लड़ाई जारी है और सांसद जी का भी सहयोग हमें मिला। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।